क्षणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतयस्य तं वन्दे रघुनन्दनं श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। कबहू की दुख सब हित करता के उत्ते के दरिद्र परसे मणि जाके ते के दरिद्र परसे मणि जाके। संसार में यदि कोई दूसरे का हित करता है, क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं, तो वो कहते हैं कबहू की दुख, उसे कभी दुख नहीं होगा, उसे कोई पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी। जैसे यदि किसी के पास पारसमणि आ जाए तो फिर भला बताओ दरिद्रता वहाँ कैसे संभव है, रह ही नहीं पाएगी। अब आगे कहते हैं कि परद्रोही की हो निशंका ओ कामी पुण्य की रहाई अकलंका, कामी पुण्य की रहाई अकलंका। संतों की, महात्माओं की, ब्राह्मणों की जो भगवत भक्त हैं, ऐसे सज्जन पुरुषों की का अनहित करने वाले का कभी वंश सुखी नहीं रह सकता। वो कभी न कभी उसे परिणाम उसका भुगतना पड़ेगा। और कामी पुण्य की रहें सकलंका, जो कामी होते हैं, विषय भोगी लोग होते हैं, वो कभी बेदाग नहीं रह सकते। उन्हें तो कभी न कभी दाग लगेगा ही, क्योंकि उनके भावनाएं गलत हैं, इसलिए वो कलंकित निश्चित होंगे। काहू सुमति की खल संग जामी, काहू सुमति के खल संग जामी, उस शुभ गति पाए के पर त्रियगामी, शुभ गति पाए के पर त्रियगामी। अगर कोई खलों का संग करे, दुष्टों का संग करे, कुसंग में पड़ जाए, तो फिर सोचो को उसकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, उसकी बुद्धि कुबुद्धि में बदल जाएगी, क्योंकि जैसा संग तैसा रंग। तो इसलिए कभी खलों का संग नहीं करना चाहिए अगर सुमति चाहते हो। और शुभगति होए कि परतीयगामी, पराय स्त्री से कोई प्रेम करे, पराय स्त्री के जो है का संबंध बनाए, तो फिर भला बताओ उसकी शुभगति कैसे संभव है। उसकी तो दुर्गति होनी होना है, आज नहीं तो कल होगी। इसलिए अगर शुभगति चाहती हो तो पराई स्त्री को माता के समान समझो। अब कहते हैं कि भावे की राहें परमात्मा बिंद के, उस सुखी की होए कबहू है निंदक, सुखी की होए कबहू है निंदक। अरे भैया सीधी सी बात है, भव की राहें परमात्मा बिंदक, परमात्मा को जानने वाले भला संसार में कैसे पढ़ सकते हैं। उनका तो आवागमन निश्चित ही मिट जाएगा, जन्म मरण का चक्कर मिट ही जाएगा जिसने परमात्मा को जान लिया। मतलब जो परमात्मा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो परमात्मा की शरणागति में हैं, जो परमात्मा को प्रेम करते, अनुराग रखते हैं, वो संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकते।
उनका चक्र तो निश्चित ही छूटेगा। तो कहते हैं भव की राही परमात्मा बिंदक, उस सुखी की हों कबहूं हरि निंदक। वो जो भगवान की निंदा करता है, परमात्मा के साकार स्वरूपों की जो निंदा करता है, हम ईश्वर की निंदा नहीं करें, क्योंकि ईश्वर के अनंत भेद हैं, उनके अनंत रूप हैं, सभी रूपों को हम नमन करें। तो यदि वो ऐसा नहीं करता, निंदा करता है, तो जीवन में कभी वो सुखी नहीं हो सकता। उसको सुख है, उससे बहुत दूर रहेंगे। अब आगे कहते हैं कि राज की राई नीत बिन जाने, राज की राई नीत बिन जाने, ओ आगे की राई हरि चरित बखाने। बिना नीत के राजधर्म नहीं रह सकता। नीत जानना जरूरी है। राजनीति अगर नहीं आती है तो राजा का कर्तव्य पालन आप नहीं कर पाएंगे। राजा को नीति की पहचान होना बहुत जरूरी। और फिर कहते हैं अग की राहें हरि सुजस्व खाने। यदि परमात्मा के पावन गुणान जो है स्वरूपों का यदि कोई गायन कर रहा है, दूसरों को सुखी कर रहा है, परमात्मा के स्वरूप को दूसरों को समझा रहा है, तो वो कहते हैं अग की राहें, उसके हृदय में पाप नहीं रहेंगे। वो तो पाप से निश्चित ही मुक्ति पा जाएगा। अग की राहें हरि चरत बखान। भगवान के पावन चरित्रों का ये प्रभाव है कि जिस स्थान पर भगवान की पावन कथा होती है वो स्थान पवित्र हो जाता है। तो फिर जिस स्वरूप से कथा होगी, जिस श्रीमुख से कथा होगी, वहां आप कैसे रहेंगे। अब आगे कहते हैं लाभे की कछु हरि भगत समाना, लाभे की कछु हरि भगत समाना, वो जय गावई सतु वेद पुराण। वेद पुराण इसका गायन करते हैं कि भगवान की भक्ति के समान संसार में कोई लाभ नहीं। सबसे बड़ी हानि है परमात्मा की भक्ति न करना, और सबसे बड़ा लाभ है परमात्मा की शरण में आ जाना। जब राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि सबसे बड़ी विपत्ति क्या है, तो हनुमान जी ने यही कहा था कि कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, ओ जब तब सोमेरन भजन न होई। अगर भगवत नाम स्मरण नहीं होता है, अगर भगवत चिंतन नहीं होता है, भगवान का ध्यान वो जीव नहीं करता है, भगवान की शरण में नहीं जाता है, भगवान के पावन चरित्रों को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा नहीं करता है, तो बोले सबसे बड़ा दुख तो यही है। वो सुखी कैसे रह पाएगा। और सबसे बड़ा लाभ यही है कि भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान के श्री चरणों का अनुराग प्राप्त हो जाए। अब कहते हैं कि हानि की जग यह सम कछु भाई, हानि की जग यह सम कछु भाई, बोले भजई न राम नर्तन पाई, भजई न राम नर्तन पाई। अगर मानव जीवन को धारण करके परमात्मा की कृपा से यदि मनुष्य जीवन मिल गया तो इसे निरर्थक मत खो। इसको जो है इस समय को पहचानो, इस समय को नष्ट मत करो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। इसलिए वे कहते हैं कि अगर मानव जीवन पा करके भगवान का भजन नहीं किया, अच्छे काम नहीं किए, तो सबसे बड़ी हानि उठाना पड़ेगी, क्योंकि इसके समान कोई हानि नहीं। क्या हानि उठाना पड़ेगी। बोले पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरम गमनम पुनरपि जननी जठरम शयनम। बार बार माता के गर्भ में जाना पड़ेगा। किसी भी योनि में भटको,
तो इसलिए सबसे बड़ी हानि होगी। फिर मानव जीवन दुर्लभ है। इसलिए यदि भगवान की कृपा हो चुकी है तो हमें संभल जाना चाहिए, अपने समय का सदुपयोग करके भगवान की भक्ति कर। अब कहते हैं कि आगे की पिसुनता, आगे की पिसुनता सम कछुआना, आगे की पिसुनता सम कछुआना, वो धर्म की दया, धर्म की दया सर से बखाना। अगर कोई चुगलखोरी करता है, कोई निंदा करता है तो इससे बड़ा पाप, क्योंकि गोस्वामी जी लिखा है कि जो दूसरे की निंदा करें ते चमगादड़ होए अवतरी। चमगादड़ की वो नहीं मिलती है। तो इसलिए चुगलखोरी करने के समान कोई पाप नहीं है। हमें दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए, बल्कि कबीरदास जी तो ये कहते हैं कि निंदक निये राखिए। अरे निंदा करने वाले को तो पास में रखो, वो हमारे कमियां बताएगा, हम उस कमियों को दूर करते रहेंगे। और धर्म की दया सरस समाना, और दया के समान संसार में कोई धर्म नहीं। अगर जीवों पर दया है, हर प्राणी मात्र पर दया है, तो फिर उससे बड़ा धर्म और क्या है। क्योंकि हमारा वेद का वाक्य है कि अहिंसा परमो धर्मा, समस्त जीवों पर जो है दया करो, किसी की हिंसा न करो। अब आता है क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान, ओ माया बस परिछन्न जड़ जीव की ईश समान। देखो बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा। अगर द्वैत बुद्धि है तो क्रोध नहीं आएगा। प्रभु में देखा है सब जगत, फिर कैसे न करें विरोध। और यदि अज्ञान, बिना अज्ञान के द्वैत बुद्धि नहीं आ सकती। विवेक जागृत होगा जब तो द्वैत बुद्धि आई। अज्ञानी है तो कैसे संभव है। और माया के बस में रहने वाला ये संसारी जीव अगर कहे कि हम परमात्मा का अवतार हैं तो मत समझना, वो परमात्मा कभी हो नहीं सकता। ये गोस्वामी जी महाराज कह रहे, माया बस परिछन्न जड़ जीव की ईश समान। माया के वशीभूत जीव कभी परमात्मा के समान नहीं हो सकता। परमात्मा तो परमात्मा ही है, वो तो स्वयं ही है, उसके समान भला दूसरा कौन होगा। इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। गोस्वामी जी ने बड़े अच्छे सूत्र दिए हैं जो मानव जीवन के अमूल्य हीरे हैं। अब हम एक छोटा सा भाव दे रहे हैं। कि मेरे मालिक की दुकान पर सब लोगों का खाता, वो जो जैसी करनी करता है वो वैसा फल पाता। जो जैसी करनी करता है वो वैसा फल पाता। बोले क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, उसकी पुस्तक माए लिखी है सबकी कर्म कहानी। उसके पुस्तक माए लिखी है सबकी कर्म कहानी। सबकी वह निगरानी करता ऊंचे आसन डट के। सबकी वह निगरानी करता ऊंचे आसन डट के। उसका न्याय कभी ना चूके लाख, उसका न्याय कभी ना चूके लाख कोई सिर पटके। हाँ पुण्य का बेड़ा पार करे वह, पुण्य का बेड़ा पार करे वह, पाप की नाव डुबाता। मेरे मालिक की दुकान पर सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून हैं उसकी,
बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून उसके, बड़ी बड़ी मर्यादा। नहीं किसी को कम वह देता, नहीं किसी को ज्यादा, नहीं किसी को कम वह देता, नहीं किसी को ज्यादा। पर समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान पर सब लोगों का खाता। रामचरण अच्छी करनी कर, करम न करना काला। रामचरण अच्छी करनी कर, करम न करना काला। वो लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। तो पुण्य की खेती करो चतुर नर, अरे पुण्य की खेती करो चतुर नर। क्यों बोले समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान पर सब लोगों का खाता। जो जैसी करनी करता है वो वैसा फल पाता। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।